हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक पिकअप लाइन रीडिंग लेकर आए हैं और ये एपिसोड नंबर 6 होगा सीरीज़ में किससे होगी आपकी शादी एपिसोड नंबर 6। अभी एक्चुअली मैं वो एपिसोड्स चेक कर रही थी, तो उन पे किसी का कमेंट था कि आपने अभी तक शादी के बाद फाइनेंसेस पे और किस तरीके से रहेगा, जो हमारे स्पाउस है उनके पास कितना पैसा रहेगा, क्या होगा हमारा फाइनेंसेस किस तरीके से बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाया है और फिर मुझे उससे याद आया कि हाँ, वो सही बोल रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं बनाया है इन चीज़ों पे वीडियो। तो ये जो वीडियो रहेगा ये पैसे पे रहेगा, किस तरीके से प्यार बढ़ेगा, किस तरीके से आपका घर होगा, उसमें आगे किस तरीके से चीज़ें आएँगी, बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें उस पर है। तो इसमें हो सकता है कि आपके स्पाउस की थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी, क्या जॉब वो करते हैं, ये सब चीज़ें भी निकल के आएँ। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 जो कि ये ब्यूटीफुल कैट लैम्प है। देख सकते हैं आप। ये है हमारा पाइल नंबर 1। मैं राशियों के हिसाब से भी आपको बताऊँगी। दूसरा है हमारे पास में ये रिंग, पाइल नंबर 2। ओके एंड तीसरा है मेरा फेवरेट ब्लू डायमंड। तो ये है हमारा पाइल नंबर 3 ब्लू डायमंड। इन 3 रिंगिट में से आपको क्या कॉल कर रहा है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको अभी राशियों से बताती हूँ। तो पाइल नंबर 1 की राशियाँ है मेष मतलब एरीज, वृषभ टॉरस, मिथुन जेमिनाई, कर्क कैंसर। पाइल नंबर 2 इसकी राशियाँ है सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, लीब्रा, तुला, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, है ना। और हमारे ब्लू डायमंड की है धनु, सैजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। तो इन 3 पाइलों की ये राशियां हैं। अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है पाइल चूज़ करने में इन वाइब्स से या राशियों से भी, मतलब राशि मतलब ये चंद्र राशि है, आप अपने असेंडेंट मतलब लग्न लॉर्ड के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं ना, जो भी आपको ईज़ी लग रहा है। अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, आप मुझे बोल दें कि आप चूज़ कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी स्पेसिफ़िक पाइल जो मुझे वाइब लगेगी, उस हिसाब से मैं आपको P1, P2, P3 में से बता दूँगी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है ये कैट या फिर जिनकी राशि है मेष, वृश्चिक, मिथुन और कर्क मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। उसके अलावा जिन्होंने ये चूज़ करा है कैट, तो देखिए देखते से ही ओवरऑल बिना स्प्रेड करे मुझे कैसी वाइब आ रही है। या तो आप वो व्यक्ति हैं या तो आपके पार्टनर वो व्यक्ति है जिनके पास या तो पेट होगा, कैट होगी, डॉग होगा या कोई भी पेट होगा। उसके अलावा आप लोगों से जानवर अट्रैक्ट होते होंगे। मतलब हो सकता है कि कोई स्ट्रीट कैट हो गया, स्ट्रीट डॉग हो गया, आप लोगों के पास आया, आप लोग उनको खाना दें, आपके स्पाउस ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अभी से ही वो वाइब लग रही है, काइंड एनिमल लविंग वाइब लग रही है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा आपका किससे होगी आपकी शादी, प्यार, पैसा एंड एवरीथिंग। आखिरी में एक उपाय रहेगा, उसका टाइम स्टैम्प पे मैं आपको वो दे दूँगी, टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस उपाय पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। एनर्जी भेजने के लिए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं अभी, जिस जगह से आप देख रहे हैं, है ना, वो जगह और टाइम लिख दें। जैसे 8:10 इंदौर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। या तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा भी आपका मन करे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग कुछ भी फोर्सफुली शफल नहीं करेंगे, जो आ रहा है बस वही निकालेंगे, है ना। मतलब कुछ भी फोर्सफुल नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1।
देखिए, राइट ऑफ द बैट ये देख के मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगी। 2 चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मतलब अभी हमने रीडिंग भी शुरू नहीं करी है। जो एक जंपर कार्ड था, उससे मुझे ये पता चला है। दूसरा द स्टार का कार्ड, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैंने रखा है, कुछ यहाँ पे भी मैसेज है। ओह! डेथ का कार्ड। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज, इसको देख के डरना नहीं है, वो उस पे भी हम आएँगे, पूरी रीडिंग करेंगे। ओके। अल्केमिस्ट, तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 1, मुझे लगता है आप लोग बहुत काइंड लोग हैं, आप बहुत काइंड हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ कोई जानवरों को खिला रहा है, मुझे लगता है आप लोग ऐसा करते हैं। किसी तो भी जानवर को आप फीड करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएँ ऐसा आप करते हैं? या फिर यहाँ पे भी मुझे सेवियर टाइप वाइब्स आ रही है, किसी को सेव करना, हेल्प करना, इस तरह के कार्ड्स दिख रहे हैं कि लोगों की हेल्प करना, पानी का बकेट एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें, प्रेगनेंसी, ओके। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद आपकी जो होता है ना, किसी की फाइनेंशियल लाइफ एकदम बूम पे चली जाती है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, प्रेगनेंसी बेबी आया तो एकदम लग्जरी हो जाती है, उस टाइप का भी एक वाइब है यहाँ पे। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्योंकि मैंने स्प्रेड कर लिया है तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी शादी कैसे होगी। कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो वो तो मैंने बोल दिया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग देख रहे हैं उनके ना प्यार में उनको हार्ट ब्रेक मिला है, कुछ किसी ने आपको धोखा दिया है और डिलेज भी दिख रहे हैं, मतलब लेट मैरिज का यहाँ पर है। तो कुछ तो है डिलेज़ का, मतलब लेट मैरेजेस यहाँ पे दिख रही है मुझे, किसी ने आपका दिल तोड़ा है यहाँ पे, कोई हार्ट ब्रेक दिख रहा है, बिट्रेयल दिख रहा है, किसी ने आपको बिट्रे कर दिया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हो कि पनिशमेंट है क्योंकि डेथ का कार्ड निकला ना, मैं बताया बॉटम ऑफ डेक मैं आपको बताऊँगी। तो ये ख़त्म होना ही था, ये सिलेक्शन प्रोसेस था, ये ख़त्म होना था, एक जाके दूसरा आना था, ये चीज़ तो पक्की थी और ये पनिशमेंट नहीं था। और इस पाइल में क्या है ना कि आपकी जैसे जब शादी होगी, तो वो जो आपकी लाइफ में आएगा, आएगी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आप देख रहे हैं कि आपको लड़की पसंद है, आप लड़की के लिए देख रहे हैं, आप लड़के पसंद है तो आप उनके लिए देख रहे हैं। तो जब वो आपकी लाइफ में आएँगे, तो क्या होगा उसके बाद आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है? लाइफ की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इंसान जो है ना वो कैसा होगा, पर्सनैलिटी मुझे कैसी दिख रही है कि मैच्योर दिख रहा है और मेंटालिटी से भी मैच्योर दिख रहा है और एज से भी मैच्योर दिख रहा है। अब मैंने मैच्योर बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि 11 साल बड़ा या 12 साल बड़ा है, ऐसा नहीं। हाँ, एक आधी लोगों के लिए हो सकता है, एक मतलब अगर 1000 लोग वीडियो देखेंगे, एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। लेकिन 2 साल बड़ा, 3 साल बड़ा या फिर उनके माइंड से, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उससे वो मैच्योर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एकदम स्टेबल करियर है, ये दिख रहा है। करियर स्टेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुल हो जाएँगे वो अपने करियर में। तो जब भी कोई सक्सेसफुल होता है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी को ही लोग अचीव करते हैं, वो दिख रहा है मुझे। तो शादी के टाइम पे ये सब होगा, लेकिन वो ओपन स्लोली करेंगे, ठीक है? मतलब जो बोलेंगे उस पे तो टिक ही जाएँगे ना। जैसे उन्होंने बोला कि अपन लोग नेक्स्ट ईयर मॉरिशस चलेंगे, तो वो उस पे वो टिक जाएँगे। लेकिन आपके साथ में जो इमोशनली ओपन है ना, एकदम से फर्स्ट डे नहीं होंगे, स्लोली मुझे ओपन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं वो। और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, उनका बिहेवियर बहुत लविंग रहेगा और बिहेवियर लविंग रहेगा। साथ-साथ में ना स्ट्रक्चर्ड लाइफ दिख रही है मुझे, रूटीन दिख रहा है, डिसिप्लिन दिख रही है, गोल्स दिख रहा है, यहाँ तक अचीव करना है, ये करना है, ऐसे करना है, गोल्स इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अगर हम लुक्स की बात करें, तो लुक्स में ना स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, अच्छी स्ट्रक्चर्ड बॉडी, ग्रूम्ड बियर्ड, है ना? और लड़की है तो ग्रूम्ड, एकदम बिल्कुल ग्रूम्ड बाल वगैरह, थ्रेडेड आईब्रोज, इस तरह के क्लीन शार्प लुक दिख रहा है। ओवरऑल आईज सीरियस दिख रही है, ड्रेसिंग बहुत फॉर्मल दिख रही है, नीट दिख रही है, क्लासी दिख रही है और फ्लर्टिंग नहीं दिख रही है, कमिटमेंट ज़्यादा दिख रहा है। इनका नेचर थोड़ा प्रोटेक्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, फाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल है, पैसों के मामले में बहुत रिस्पॉन्सिबल है और इमोशनली बहुत अच्छे डीप है। और बाहर तो शांत रहेंगे, पता नहीं चलेगा, बट इमोशनली बहुत डीप रहेंगे।
प्यार कैसे इवॉल्व होगा आपके रिलेशन में? मैनिपुलेशन नहीं दिख रहे हैं, गेम्स नहीं दिख रहा है, बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है, अटैचमेंट भी हेल्दी ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इमोशनली सेफ दिख रहा है ओवरऑल रिलेशनशिप। बैलेंस दिख रहा है कि स्पेस भी देंगे और अफेक्शन भी देंगे, वो आपकी तरफ से भी है, स्पेस अफेक्शन दोनों। आपका जो एकदम नर्वस सिस्टम है ना, जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, उसकी वजह से एकदम ब्रेक सा हो रहा है, तो वो हील करेंगे उस नर्वस सिस्टम को। और आपको पहली बार मतलब हील कैसे? पहली बार मतलब ऐसा लगेगा कि मैं रिलैक्स हो सकती हूँ, ये इंसान ना मुझे सँभालेगा, इससे मतलब गलत तरीके से नहीं होगा कुछ भी। बहुत पॉज़िटिव मैसेज है यहाँ पे, क्योंकि हाँ, वो कार्ड भी ऐसे ही पॉज़िटिव, रिलैक्स्ड और काइंडनेस और इन सब चीज़ों से भरे हुए दिख रहे हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री भी हाई है। आई कॉन्टैक्ट में मुझे लग रहा है शुरू-शुरू में ना टेंशन होगी, सॉफ्टनेस होगा लेकिन टेंशन भी होगी, और रिस्पेक्ट करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स होंगे क्या? तो हाँ, होंगे। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि अरे हमारी लाइफ़ निकल जाए बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो ऐसा तो नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। लेकिन इसके बाद में ना आप लोग बहुत अच्छे से बॉन्ड करेंगे फिज़िकली भी, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम आपके शादी के बाद के मेन करियर की बात करें, पैसों की बात करें, तो इनकम लेवल मुझे ऊपर दिख रहा है और उनकी तरफ से सिक्योरिटी भी दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक जॉइंट वेल्थ बिल्ड होके ऐसा दिख रहा है। मतलब आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी किसी में जॉब में या कहीं नहीं हैं, तो इसके बाद क्या होगा शादी के बाद, कि आपको कुछ ना कुछ जॉब वगैरह आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। मतलब जैसे कि उनका बिज़नेस हुआ, तो आप उस बिज़नेस में जाके संभालोगे, या फिर वहाँ पे ही आपको कोई ऐसी आपके जिससे रिलेटेड आपने कुछ करा हुआ है, डिग्री वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिलेगा जिससे आप उस जॉब पे लग जाओगे, है ना? तो जॉइंट वेल्थ एक बिल्ड होते हुए यहाँ दिख रही है। प्रॉपर्टी हुआ, हाउस का परचेस हुआ, उसका क्लियर इंडिकेशन है। लेगेसी टाइप की एनर्जी है। वो लोग नहीं होते जो कुछ बना के जाते हैं कि घर बना के जाते हैं या ऐसा कुछ, मतलब लेगेसी नहीं छोड़ के जाते अपनी, वो उस टाइप की एनर्जी है। तो अभी क्या, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे करंटली ना फाइनेंशियल एंग्जायटी में दिख रहे हैं, मतलब पैसों को लेके चिंता तो अभी आपको है, लेकिन मैरिज के बाद ये ग्रेजुअली डिसॉल्व होती रहेगी। तो ये जो चिंता है ना, ये मुझे लगता है थोड़े टाइम की है, इसके बाद में नहीं है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप लोग जो भी देख रहे हैं, ये अपने स्पाउस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा और एम्पावर करेगा। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे घर से कुछ बिज़नेस डालना है, अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो मेन ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी जो वाइफ़ है वो मुझे सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी। अगर मैंने बिज़नेस डालने का बोला तो बिल्कुल करेगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सेम गोज़ फॉर जो वुमेन देख रही है। अब सोच रहे हैं कि मैं अगर कमाने लग जाऊँ तो मेरे हस्बैंड मुझे देंगे कि नहीं देंगे। तो दिख तो रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और अगर आप ऐसा बोलते हो, मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझे घर पे बुटीक डालना है, या आप ऐसा बोलते हो कि पार्लर वगैरह करना है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है आपसे प्लान पूछे कि मुझे प्लान बताओ कैसे करना है, क्या करना है? ताकि वो मन में एक मैप नहीं बनाते, फाइनेंशियल मैप, कि अरे अच्छा ऐसा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस टाइप से वो अपने दिमाग में करके उसमें उतना पैसा डालें। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद लकी टाइप, है ना? लक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जहाँ ब्लॉक था ना, मतलब जिस भी चीज़ को लेके ब्लॉक था, आपको लग रहा था ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वहाँ से एक फ्लो शुरू होगा। न्यू बिज़नेस लॉन्च मुझे दिख रहा है, शायद इसीलिए मैं बार-बार बिज़नेस लॉन्च की बात कर रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क बेटर हो जाएगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा उनके साथ जुड़ने के बाद में। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, क्रिएटिव स्किल के साथ में आप लोग मोनेटाइज़ करोगे यहाँ पे, मतलब जिनकी जो भी क्रिएटिव स्किल है उसकी उसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है ना? घर और फैमिली लाइफ आप लोगों का ऐसा रहेगा, जो आपकी शादी होगी वो तो एकदम ट्रेडिशनल होगी, प्रॉपर रिचुअल के साथ में होगी। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
लेकिन मुझे यहाँ पे नया होम टाइप दिख रहा है ना, मतलब आप लोग हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह आप लोग जॉब करने जाओ तो उधर आपको सेटअप करना पड़े, या फिर आप कुछ नया घर खरीदो, इस टाइप का मुझे कुछ नया-नया टाइप्स दिख रहा है। मतलब शादी ट्रेडिशनल होगी, लेकिन उसके बाद मॉडर्नाइज़ चीज़ दिख रही है मुझे, कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे। मतलब जो हाउस का वाइब रहेगा ना, बहुत कोज़ी-कोज़ी सेफ रहेगा और वो उनकी प्रायोरिटी भी होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत रिलेटिव्स को देख के देखो क्या दिख रहा है, कि क्योंकि दिख रहा है तो मैं बोलूँगी। रिलेटिव्स थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मतलब हो सकता है कुछ दिन का ड्रामा करें, लेकिन फिर वो जैसे आप लोगों को देखेंगे, आपके हस्बैंड को, वाइफ़ को देखेंगे कि वो आपको ना बहुत तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते, तो वो भी फिर रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे और फिर धीरे-धीरे सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये पार्ट बहुत नेगेटिव हो गया है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल, और वेरी नॉर्मल, रिलेटिव्स तो हर जगह ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंसेस और घर की जैसे जो एस्थेटिक्स होता है ना, ये सोफ़ा लेना है, या फिर ये पेंट करेंगे, या फिर ये वॉलपेपर, है ना? तो ये आप दोनों मिलके मैनेज करोगे। आप भी डिसीज़न मेकर रहोगे, वो तो है मतलब जो मुझे फीमेल के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी डिसीज़न मेकर लोगे, लेकिन एक बेबी के बाद आपका बहुत अच्छा वो होगा, एक्सपेंशन होगा, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पास्ट का भी मुझे कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो मैं वो उस पे बात करना चाहूँगी। आपको ऐसा डर है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, या आपकी वैल्यू नहीं करेगा, या फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का डर है आपको, या फिर आपको डर है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। इस तरह की मुझे कुछ तो भी डर दिख रहा है ना, तो मुझे वो सब चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो पास्ट है ना, इसने आपको कॉशियस बना दिया है ना। जैसे वही एग्ज़ाम्पल मैं हर बार देती हूँ, दूध का जला छाछ भी फूँकेगा। तो आप वही करते हो। तो ये जो आप जहाज फूँक रहे हो ना, इस वज़ह से आप राइट पार्टनर को चूज़ कर रहे हो। भले ही से थोड़ा-सा डिले हो रहा है, लेकिन जो आपके लिए एकदम राइट पार्टनर है, आप उसको चूज़ कर रहे हो। और हुँ, मतलब ऐसा लग रहा है आप लोग ना वॉल बना के बात करते हो। जब किसी से बात करते हो ना, तो अपने आजू-बाजू एक ऐसी वॉल बना लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में आप वो जो वॉल है ना, अम, उसको धीरे-धीरे आप खुद ही उसको हटा-हटा के आप खुद ही ओपन होने लग जाओगे। मुझको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उनको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेफ फ़ील करोगे तो इस तरीके से। यहाँ पे मुझे आपका कनेक्शन ना बहुत स्टेबल स्टार्ट होता हुआ, और लेकिन फिर बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है। जैसे ही आप रेडी हो जाओगे, वो रेडी हो जाएँगे, वैसे ही आप मिल जाओगे। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट विंडो दिख रही है 2026 के हाफ से 2029 तक, ठीक है? मतलब अगले 12 महीने के अंदर-अंदर। 2026 का जो हाफ पीरियड रहता है ना, मतलब मई, जून के बाद ऐसा वाला विंडो मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए कि जनवरी में शादी 2027 की, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है आपका पार्टनर ओवर प्रोटेक्टिव हो आपको लेके, लेकिन आपको सिक्योर रखेगा, अननेसेसरी अटेंशन से भी शील्ड करेगा, आप प्रायोरिटी रहोगे, और ओवरऑल ना बढ़िया ही दिख रहा है मुझे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये चीज़ दिख रही है। मतलब वो सर्वाइवल नहीं रहेगा, जीना शुरू कर दोगे इस तरह का, इस तरीके से सिक्योर फीलिंग आती है। प्रेडिक्टेबल जब चीज़ें रहती है, तो अच्छा लवली फ़ील होता है ना, इमोशनल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल कम्फर्ट, सोशल रिस्पेक्ट, ऐसा। इक्वल्स की पार्टनरशिप दिख रही है मुझे यहाँ पे। मतलब आपको सोसाइटी से भी रिस्पेक्ट मिलेगी आपके पार्टनर की वजह से। ये रिलेशनशिप एक रिवॉर्डिंग फॉर्म में दिख रहा है मुझे, ओवरऑल रिवॉर्ड टाइप में दिख रहा है। अभी तक जो डिले हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, अम, ये ना बस वही उन सब का एक समझ लीजिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस व्यक्ति में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए जिन्होंने चूज़ किया था ब्यूटीफुल सा हमारा कैट।
पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उपाय के लिए आप लोग एकदम वो उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जा सकते हैं और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में 1111 लिख के इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम करें और मिलूँगी आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हाय माइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है ब्यूटीफुल सी रिंग और जिनकी राशि है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, लियो, वर्गो, लीब्रा और स्कॉर्पियो। रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो मैं यहीं पे रख रही हूँ ये रिंग। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है पायल नंबर 2। तो मैं कार्ड शफल करूँगी एनर्जी भेजने के लिए। आप बताएं आप अभी कहाँ पर हैं, कितने बजे देख रहे हैं? मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली से और भी बज रहे हैं दोपहर के 1, तो वो लिख दे 1 बजे और दिल्ली, या फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपको इजी लगे। कार्ड्स हम लोग ना मतलब बहुत इजी और बहुत रिलैक्स होके शफल करेंगे। जो निकल गया सो निकल गया ना, फोर्स में आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूँगी कि अच्छा यही निकलना चाहिए। जो कार्ड्स निकलेंगे, जैसे निकलेंगे गाइडेड चैनल, वैसे ही हम देखेंगे। ओके, अच्छा अच्छा, आखिरी में उपाय रहेगा, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप जा सकते, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। रोमांटिक, पैशनेट, ओके, बहुत रोमांटिक पैशनेट लग रहा है मुझे इससे। और चलिए देखते हैं और क्या बोलते हैं सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए। इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशंस। इमोशन ड्रिवन होगा ये रिलेशनशिप। रोमांस दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, फेयर दिख रहा है, जस्टिस होगा, सेंसिबल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। हीलिंग, ओवरऑल हीलिंग वाइब है, फुलफिलिंग। आप फाइनली फील करोगे कि ये जो प्यार है ये आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। इस टाइप से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है ये प्यार आपके लिए, मतलब ये रिलेशन आपके लिए। पाइल नंबर 2 बहुत क्लियर एनर्जी है। आप लोग सेटल नहीं करते जो ये देख रहे हैं ना, इससे और कंफर्म हो गया, आप लोग सेटल नहीं करते, आप लोग चूज करते हो। ठीक है, इससे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स परेशान हो है क्या ऐसा? मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना, आपके पेरेंट्स परेशान। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के, बहुत लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। ओह, बहुत जल्दी, ओके। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप चूज़ करते हो ना, इस कारण से मैं ये बोल रही थी कि आप सही इंसान को चूज़ करोगे, ये दिख रहा है मुझे। और और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने आपको ये खुद ही एक गिफ्ट दे दिया कि चलो तुम चूज़ करते हो ना, तुम बढ़िया कर दो तो ये ना एक गिफ्ट दिया हुआ है कि हाँ आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कैसा इंसान दिख रहा है, यंग एनर्जी दिख रही है, माइंड से यंग, बॉडी से यंग, फिजिकली यंग, इस तरीके से चार्मिंग है, स्वीट टोन है, इमोशनल वार्मथ, एकदम प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, टेक्स्ट, रोमांटिक प्लान्स और एकदम फेयर होके डिसीजन लेना। रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। कभी कभी ओवर थिंकिंग टाइप दिख रही है, बिकॉज ही केयर्स ना, तो ही और शी जो भी है दे विल केयर, तो ओवर थिंकिंग टाइप चीज़ें दिख रही है। आपके माइंड को, इमोशंस को, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे कैसा दिख रहा है, लीगल में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, एचआर, सोशल सर्विस, क्रिएटिव आर्ट्स, कॉर्पोरेट में दिख रहा है, इस टाइप की सिचुएशंस दिख रही है। सॉफ्ट फीचर्स, जो फेस रहेगा सॉफ्ट फीचर्स रहेंगे, क्यूट स्माइल रहेगी, क्लीन ड्रेसिंग रहेगी और जो आईज रहेगी ना, आपको ऐसा लगेगा दिल से बोल रहे हैं। कुछ लोग होता है ना दिल से बोलते हैं, उस टाइप का दिख रहा है कि दिल से बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना लव और बॉन्डिंग स्टाइल कैसा दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए।
प्यार नर्चरिंग है, आप फ़ील करोगे ना कि आपकी वैल्यू हो रही है, आपको एक्चुअली कोई प्यार कर रहा है। रोमांस अच्छा हाई रहेगा, क्लिंगी टाइप नहीं रहेगा, क्रीपी-व्रीपी नहीं रहेगा, एकदम चिपका-चिपकी टाइप वैसा नहीं रहेगा, अच्छा हाई रहेगा और बहुत लविंगली क्लासी होगा, है ना? आपका ख़्याल रखना, मूड चेंज होने पे नोटिस करना, जैसे चलो चाय बना के दे दिया, अच्छा मूड चेंज हो गया चाय बना के दे दिया। या फिर अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो चॉकलेट्स लाके, हग्स वग़ैरह, जेन्युइनली कंसर्न शो करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, आप कभी मिले होंगे ऐसे लोगों से, बहुत जेन्युइनली कंसर्न शो करते हैं, बहुत जेन्युइनली जेस्चर्स करते हैं। जैसे बताया ना मेरी एक फ्रेंड थी, वो जैसे हमारा मूड ऑफ होता था, हम सबके लिए चाय बनाती थी अदरक डाल के, तो मुझे एकदम से वो चीज़ याद आ रही है। अच्छा मूड ऑफ है तो अदरक वाली चाय ले आती हूँ, इस तरीके से। अच्छा आपकी जो कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है और अगर आप फीमेल हैं और आप देख रही हैं, आपकी जो ब्यूटी है, इन सबको आपके पार्टनर सेलिब्रेट करेंगे। आपके अंदर की एक सॉफ्टनेस एक्टिवेट हो जाएगी। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा किसी से ना अपने प्यार के लिए। यहाँ पे आपके लिए चैलेंज रहेगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है रिसीव करने में, उन लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कि यार ये गिफ्ट्स क्यों लाके दे रहा है, दे रही है। इस तरीके से। तो यहाँ पे होगा। अच्छा पैसों की बात करते हैं, गिफ्ट से पैसों की, करियर की बात करते हैं। बैलेंस्ड है फाइनेंशियल लाइफ और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। मतलब जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं, शादी के बाद कहीं न कहीं से आपका इनकम का सोर्स होगा और आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, मिल के आप लोग ड्रीम्स देखेंगे, बहुत बड़े ड्रीम्स देखेंगे। और क्रिएटिविटी से भी बन सकती है, मतलब आप आर्टिस्टिक, इन्फ्लुएंसिंग, राइटिंग, यूट्यूब का करियर भी मुझे यहाँ दिख रहा है ना। आई विल बी वेरी फ्रैंक, यूट्यूब का भी मुझे यहाँ पे करियर दिख रहा है क्योंकि ये वाला कार्ड और यहाँ पे मैंने ये भी देखा था और ये ठीक है मिक्स करके, और हाँ यहाँ पे ये भी मिक्स करके थोड़ी फेम वाली वाइब, रिकग्निशन वाली वाइब, स्पॉटलाइट में आना ना, इस तरह की से दिख रही है। मुझे दिख रहा है सक्सेस थोड़ी सी डिले हो सकती है लेकिन एकदम से सडनली राइज कर जाएगी शादी के बाद। मतलब जैसे शादी करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा डिले हो रहा है सक्सेस को लेके, लेकिन जैसे ही मिलेगी बहुत सडनली बढ़ती जाएगी, उसको फिर छीन नहीं पाएगा, है ना? ऐसा नोबडी टू समबडी वाली वाइब होती है कि आप पहले कुछ नहीं थे, फिर अचानक से सब जानते हैं विराट कोहली। पहले उनको कोई नहीं जानता था, फिर अचानक से सबके लिए हाउस होल्ड नेम है, सब जानते हैं कौन है विराट कोहली। तो इस तरह की ना वो वाली वाइब आती है। यहाँ पे क्या है ना, आपके जो पार्टनर है आपको सपोर्ट करेंगे, लाइक कर लो मैं आपके पीछे हूँ, और ये लड़कों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप बोलोगे कि अच्छा हमको ना मूव करना है दुबई के लिए और एक्स-वाई-ज़ेड जॉब है और तुम्हें अपना जॉब ना छोड़ना पड़ेगा या जो भी है, तो आपकी जो पार्टनर रहेगी वो बोलेगी हाँ कर लो, आई एम इन योर सपोर्ट, है ना? तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। होम और लाइफ़स्टाइल का वाइब कैसा है? तो अम, यहाँ पे बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे। कैसे मतलब इमोशनली भी बहुत ब्राइट दिख रहा है। हेल्दी कम्युनिकेशन, ट्रिप्स पे घूमना-फिरना, किसी तरह का सेलिब्रेशन, कोज़ी नाइट्स, हँसना टाइप, हँसना फिर हँसना, कूदना, डांस करना, इस तरीके से। प्लांट्स दिख रहे हैं, सनलाइट दिख रही है, पेट फ्रेंडली वाइब भी दिख रही है मुझे। हो सकता है आप लोग आगे चल के पेट भी लें। कैट, डॉग्स इस तरह का भी मुझे दिख रहा है। और अगर फाइट्स होंगी, है ना? तो क्लियर होगी, मतलब ऐसे नहीं होता है फाइट होगी, उसके बाद में एक-दूसरे का वो पार्ट ले लिया और फिर ग्रजेस होल्ड करके रखे, गुस्सा, रिसेंटमेंट अंदर सब कुढ़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्लियर कट हो गया, अच्छा ऐसा-ऐसा हो गया है, फिर मतलब एक तरीके से कम्फर्ट रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, फ्रीडम भी रहेगा। मतलब इस तरीके से दिख रहा है आपको शादी के बाद मेरे को, ठीक है? यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ना मुझे एक बहुत पुराना मेजर रिग्रेट दिख रहा है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, जिसने आपको सिखाया बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे रखते हैं और खुद का सेल्फ वर्थ कैसे मेंटेन करते हैं। जो ये पास्ट में आपका था ना यार मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? तो अभी आप ऐसा बोलोगे कि थैंक यू गॉड, वो बंदा-बंदी से मुझे दूर करने के लिए, है ना?
और ये नए अच्छे इंसान को लाने के लिए। तो इस तरह की एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है ना? मुझे ना यार देखो सोशल इवेंट भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, क्रिएटिव स्पेस दिख रही है, कोर्सेज़ दिख रहे हैं। कोर्स नहीं करते आप लोग कोचिंग, ट्यूशन टाइप, ऑनलाइन भी दिख रहा है लेकिन वो जल्दी से ऑफलाइन चला जाएगा, कॉमन फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें दिख रही है कि इनके थ्रू मिलना या कुछ होगा और अगले 8 से 18 महीने में होगा। अभी तक नहीं हुआ है, अगले 8 से 18 महीने में मुझे दिख रहा है कि होगा आप लोगों का। और 2026-2028 के विंडो में आपकी शादी हो जाएगी, 2026-2028 के विंडो में। स्लो स्टार्ट होगा लेकिन कंफर्टेबल होगा और सीरियस वाइब्स आपको आने लग जाएँगी। चैलेंजेस यहाँ पे क्या होंगे ना कि पार्टनर थोड़ा सेंसिटिव होगा, इमोशनल अप एंड डाउन्स होंगे और आप लोग ना साथ में मिलके, प्रेज़ेंस के साथ में सबका दिल जीत लोगे, एक-दूसरे का भी। तो बहुत ज़्यादा ही बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कि मतलब आप लोगों का ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्लो एकदम ग्लो करने लग जाओगे, करियर विज़िबल रहेगा, फाइनेंशियली एकदम शांति रहेगी, इमोशनल कंपेनियनशिप रहेगी। मुझे बहुत घूमना-फिरना दिख रहा है। बताया ना घूमना-फिरना, हँसना-कूदना, नाचने-गाने वाली मैरिज दिख रही है मुझे ये। मस्त चिल करोगे आप लोग अपने पार्टनर के साथ। अभी तक जो भी प्रॉब्लम हुई है ना सब मतलब वो सब समझो कि आपको कंपनसेशन मिल रहा है। ऐसा कि आपको कंपनसेशन मिल रहा है। फाइनल मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए ये बोलूँगी कि है ना आपकी शादी ना कॉम्प्रोमाइज़-वॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन नहीं है। ना आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करोगे ना उस वजह से होगी। जो पार्टनर मिलेगा आपको जीना सिखाएगा, सब टॉलरेट करना नहीं सिखाएगा और आपको ना प्रायोरिटी बना के रखेगा। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का-लड़की दोनों के लिए है, आपको प्रायोरिटी बना के रहेगा। मतलब इस लव में आपको ऐसा फ़ील होगा यार हीलिंग हो रही है। दुःख नहीं रहा है, दर्द नहीं हो रहा, एकदम हील फ़ील कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। फ़ाइल नंबर 2 उपाय के लिए ना एक बहुत उपाय है जो जल्दी शादी करने का उपाय है। उसके लिए आप लोग क्लिक कर मतलब टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में दे दूँगी तो आप क्लिक करके उस पे जा सकते हैं ना। फ़ाइल नंबर 2 प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में क्लेम करें 222 लिखकर आप लोग क्लेम करें फ़ाइल नंबर 2 और मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। फ़ाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है मेरा फ़ेवरेट ब्लू डायमंड, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अच्छा हाँ, जिनकी राशि है धनु, सैजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस और मीन, पाइसेस। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो मैं कार्ड्स ना बहुत रिलैक्स होके शफ़ल करूँगी। जो निकल रहा है, जो भी चैनल मैसेज है, बस वही आएँगे, फ़ोर्सफुली कुछ नहीं होगा। एनर्जी भेजने के लिए आप जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अभी और जहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से देख रहे हैं 10 बजे, तो आप वो लिख दीजिए। हाँ, अप्लाई किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी आपको ईज़ी लगे, है ना? तो कार्ड शफ़ल करते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या रहेगा। ओके। ओह! ओके। अच्छा आखिरी में एक उपाय भी रहेगा लिंक उसका जो टाइम स्टैम्प है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में दे दूँगी, तो आप उस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, है ना? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओह! बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास। द कंप्लीटेड वर्ल्ड, अब मैं और क्या ही बोलूँ, द कंप्लीटेड वर्ल्ड है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। पावर कपल टाइप क्यों एनर्जी आ रही है उसको देख के, इसको देख के आप खुद ही देखिए। पावर कपल एनर्जी आ रही है आप लोगों को? मुझे तो आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, है ना? मैं उठा के दिखाती हूँ। एकदम पावर कपल एनर्जी टाइप सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। इसके अलावा आप दोनों बहुत पैशनेट है। आप दोनों बहुत पैशनेट है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है और मैरिज बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है ना। मैरिज को दोनों मिलके बोरिंग नहीं होने देंगे। बहुत डोमिनेटिंग है दोनों, गलत वे में नहीं, मतलब
डोमिनेटिंग बोला तो ये नहीं दिमाग गलत वे में चला जाए कि अरे हमको तो कपड़े नहीं पहनने देंगे या फिर अच्छे वाला या फिर यहाँ जाना वहाँ जाने से मना करेंगे, वैसा डोमिनेटिंग नहीं। मैं आगे चल के क्लियर करूँगी चीज़ें, है ना? तो मतलब आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि आजकल ना आई थिंक मीडिया ही ऐसा है कि लोग ना गलत जगह अपना दिमाग दौड़ाते हैं। ओके, ठीक है। माइल नंबर 3। हुँ। अट्रैक्शन है, पार्टनरशिप है, सक्सेस है। एक बिल्कुल पैकेज की तरह दिख रहा है मुझे यहाँ पे ना। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपके अंदर एक फायर है ना उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और चैलेंज भी करेगा। ठीक है? तो डोमिनेटिंग से मेरा यहाँ पे ये मतलब था। आपके अंदर की फायर को, आपके अंदर की आग को रिस्पेक्ट करेगा, चैलेंज करेगा, करेगी। अपने हिसाब से आप एडजस्ट करें। अम कि एडजस्ट करें एज़ इन अपने हिसाब से आप देखें कि अगर आप पुरुष के लिए देख रहे हैं, आप महिला के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए देख रहे हैं, तो वही मैंने बोला कि चैलेंज करेगा, करेगी, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। यहाँ पे ना कभी प्यार, कभी ऑब्सेशन, कभी लॉयल्टी, लेकिन लॉयल्टी कभी नहीं, सॉरी, लॉयल्टी ऑलवेज़ है, लॉयल्टी ऑलवेज़ है। कभी प्यार, कभी ऑब्सेशन, ये चीज़ है कि ये मुझे दिख रहा है, कभी प्यार, कभी ऑब्सेशन वाला वाइब है ना, ये दिख रहा है मुझे। लीडर पर्सनालिटी होगी आपके स्पाउस की, डिसीजन मेकर, करियर में अथॉरिटी, सोशली भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे और फिजिकल प्रेजेंस, अगर आप महिला हैं, आप पुरुष के लिए देख रहे हैं, तो इनका जो फिजिकल प्रेजेंस है ना बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप पुरुष हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो फिजिकली जब आप खड़े हो जाते हैं तो आप डिमांड करते हैं अपनी तरफ, सारे आईज आपको देखें, सब लोग आपको देखें ना, उस तरह का एक फिजिकल प्रेजेंस है। अम, मतलब इन लोगों का ऐसा रहेगा, जिनसे आप शादी करेंगे उनको पता है उनको क्या चाहिए, वो आपको चूज़ करेंगे, है ना? उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो वो आपको चूज़ करेंगे। हाइट मुझे टॉल लग रही है, इम्प्रेसिव फिगर है उनका, लड़का-लड़की इम्प्रेसिव, जॉ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉक कॉन्फिडेंट है, आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होगा, वॉइस भी बहुत कमांड देंगे। जैसे कुछ लोगों की वॉइस कैसे सूदिंग, सॉफ्ट, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा कमांडिंग है। कुछ बोलेंगे तो सामने वाला करेगा, इस तरीके से बॉस एनर्जी। बॉस, मेरे माइंड में वो अक्षय कुमार का गाना नहीं है, बॉस हुकुम का इक्का बॉस, वो गाना चल रहा है, बॉस एनर्जी, घर में भी बाहर भी। और इज़्ज़त, उनके लिए रिस्पेक्ट थोड़ा-सा मुझको लगता है नॉन नेगोशिएबल टाइप का है ना? यहाँ ध्यान रखिए आप कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट उनको चाहिए और उनके लिए ऐसा है, पहले रिस्पेक्ट बाद में प्यार, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जनरली जो इस टाइप की कैटेगरी होती है, उनके साथ ये नॉर्मल है, पहले रिस्पेक्ट फिर ही केमिस्ट्री, तो शुरू से रहती है, लेकिन प्यार बाद में आता है, केमिस्ट्री शुरू से रहती है। तो अट्रैक्शन तो बहुत दिख रहा है मुझे, शुरू से ही स्पार्क लगने लग जाएँगे। हर आर्ग्यूमेंट में भी स्पार्क होगा, हर प्यार में भी स्पार्क होगा, हर टच में भी स्पार्क होगा, हर आई कॉन्टैक्ट में भी स्पार्क होगा, हर चीज़ में स्पार्क होगा। प्लेफुली एक-दूसरे को टीज़ करना, ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे एक-दूसरे को बातों के सरकाज़्म से यूँ मारना, प्लेफुल बैंटर हाँ, एक-दूसरे के साथ में प्लेफुल बैंटर करना। फ्लर्टी फाइट्स दिख रही है, फाइट बहुत फ्लर्टी टाइप होगी क्योंकि उसके बाद का जो मेकअप होगा फिज़िकली, वो आपके लिए बहुत पैशनेट होगा, तो आप लोग उसको अचीव करने के लिए शायद थोड़ी बहुत प्लेफुल फाइट करेंगे। इंटिमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सुपर चार्ज पेयर, ऐसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ दिखते हैं ना, वैसा नहीं, वो एक नहीं होता है, एक तो हर सर्कल में होता है, आपने भी देखा होगा, अपने पेरेंट्स के सर्कल में भी देखा होगा। एक कपल होता है, जैसे आप लोग पिकनिक-विकनिक पे जाते हैं, है ना? तो एक कपल होता है, अलग ही दिखता है। बहुत रोमांटिक, बहुत चार्ज, फ्लर्टी बातें करेंगे, इस तरह की ना। वो आप होने वाले हो। आप और आपका स्पाउस। यार मुझे ये जो पाइल नंबर 3 है, ये बहुत क्यूट रीडिंग लग रही है। तो पाइल नंबर 1, 2 भी अच्छी थी, लेकिन ये 3 इज़ मेकिंग मी वेरी फज़ी एंड हैप्पी, इट्स मेकिंग मी स्माइल। इस तरह की आई थिंक जब आप लोग, मुझे लगता है जब आप लोग पिकनिक में जाओगे, दूसरों के साथ फंक्शन में जाओगे, आप लोगों को देख के ऐसे कि होता है, ऐसे कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, उनको देख के ना बहुत ऐसा अंदर से हैप्पी-हैप्पी फ़ील होता है, तो अच्छा लगता है ना? उस तरीके से दिख रहा है मुझे। हाँ, आप उनको लेके बहुत प्राउड फ़ील करोगे, ठीक है?
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि है ना वो भी चाहेंगे, आप भी चाहोगे कि यार दुनिया देखो यार हम लोग कितने बोल्ड कितने मैग्नेटिक है। तो ये दोनों आप लोगों के बीच में ऐसा वाइब रहेगा। पैसा और पावर कैसा रहेगा? जॉइंट बिज़नेस दिख रहा है मुझे, हो सकता है कि उनका कुछ बिज़नेस हो जिसमें आप सपोर्ट करो। सक्सेस बहुत फ़ास्ट दिख रही है। नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रेपुटेशन अच्छी दिख रही है। बहुत आप दोनों मेहनत से रियल जो रियल पैसा है, रियल वेल्थ है उसको बनाओगे, है ना? टीम वॉरियर्स हो। सामने चैलेंज आएगा ना तो भी यार आप दोनों साथ में मिलके सारे चैलेंज को बिल्कुल उड़ा दोगे। लोग मतलब वो नहीं होता है कि किसी को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने अच्छे से चीज़ें मैनेज करते हैं, वैसे आप दोनों बनोगे। अच्छा अगर अभी आप लोग ऐसे नहीं हो ना और आप सोच रहे हो कि यार आगे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल हो जाएगा, चेंजेस हो जाएँगे। आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि चेंजेस कैसे होंगे, वो होंगे। इधर आपको बिलीव करना है कि हाँ, चेंजेस होंगे। हुँ। आपका टैलेंट वेस्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप कुछ जॉब कर रहे हैं, साथ में एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ना गाने का एक टैलेंट है या आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है? या आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, जो भी है। तो आपका जो स्पाउस है ना, वो आपको पुश करेगा कि यार ये टैलेंट दिखाओ बाहर। मतलब या तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, मतलब पैसों के लिए नहीं होगा ये। उनको ऐसा है कि यार ये टैलेंट मेरे यार मेरे स्पाउस में इतना टैलेंट है, दुनिया को दिखाना है मुझे कि यार ये कितने टैलेंटेड व्यक्ति है। उस टाइप की वाइब है ना? और आपका घर में ना अच्छा फर्नीचर होगा, लग्ज़री आइटम भी होंगे और बहुत आप लोग ना बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। मान लो जयपुर चले गए, अगले साल बाली चले गए, मतलब ये ट्रैवल चलता ही रहेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे संडे आया, कुछ नहीं तो यार पास के पार्क में चले जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट से खाते हुए आते हैं। ये वाला वाइब है यहाँ पे। बोल्ड कलर्स दिख रहे हैं मुझे आपके घर में। अभी तक तो न्यूट्रल आया था, अब इधर बोल्ड कलर्स दिख रहे हैं। अच्छा जेलसी भी रहेगी थोड़ी बहुत। मतलब मान लीजिए कि कोई आपसे फ्लर्टफुली बात करेगा या फिर कोई उनसे फ्लर्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रहा है कि आप या वो जेलस फ़ील करेंगे और उस कारण से लड़ाई होगी और उस कारण से फिर वापस से पैशनेट मेकअप फिज़िकल इंटिमेसी। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिखने मिल रही है। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है। देखिए वार्निंग साइन मैं इसलिए दे रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपकी भी उनकी भी। क्लैशेस पॉसिबल हैं, ईगो इश्यूज़ कभी-कभी पॉसिबल है। पॉसेसिवनेस दोनों की तरफ से, एक दूसरे को लेके बहुत पॉसिबल है। तो जो चीज़ें होंगी इनके 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 बिल्कुल इर्द-गिर्द होगी, है ना? बहुत एक दूसरे की केयर करते हो, बाउंड्रीज़ इसलिए यहाँ पे बनानी पड़ेगी। पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगी कि कोई फ्लर्ट कर रहा है तो फिर उस बात को लेके जेलसी और फिर लड़ाई झगड़े तो ये सब चीज़ें चलेंगे, ठीक है। अब हाँ, लेकिन लॉयल्टी रहेगी तो वो चीज़ अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा लॉयल्टी के लिए क्या ना वो आपके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप भी उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे। वो लड़ाई बस यही रहेगी कि यार ये तुमसे क्यों चिपक रहा था, चिपक रही थी बस वो ये ऐसा वाला होगा। दोनों एक-दूसरे को बहुत प्रोटेक्टिव करोगे, ये वाला ऐसा हो सकता है यहाँ पे। हुँ। आपसे पंगा लेना ना लोग अवॉइड करेंगे। आपसे भी, आपके स्पाउस से भी। कोई पंगा नहीं लेने वाला है आप दोनों से। पता ही है यार इनसे नहीं ना। अच्छा अभी तक ऐसा हुआ है कि है ना बहुत लोग फेक चार्म या वीक कमिटमेंट आपके साथ हुआ है या आपको ग्रांटेड लिया है लोगों ने या आपकी वैल्यू कम आकी है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसका स्पाइन इतना स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग बंदा है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बंदा है, बंदी स्लैश बंदा है बंदी है कि उसका जो बोला है एक्शन भी वही है। मतलब अभी तक आपके साथ हुआ होगा कि लोग बोलते होंगे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा या फिर मैं तुम्हारे लिए XYZ कर दूँगा, कर दूँगी, लेकिन उसका विपरीत कर गए, छोड़ के भी भाग गए और कुछ नहीं भी किया। ये जो पार्टनर होगा ना, ये जो बोलेगा वही करेगा, या तो बोलेगा नहीं या मतलब बोलेगा, बोलेगी नहीं, बोलेगा और बोलेगी तो वही करना है, करना वही है ना? और ये मतलब एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देते ये, है ना? समझ रहे हो ना? कि कहीं जाना है तो बोल दिया उन्होंने बोल दिया कि अच्छा कल चलेंगे अपन यहाँ पे। फिर सुबह उठ के बोल रहे हैं अरे सर दर्द हो रहा है आज रहने देते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर बोल दिया चलेंगे, सर दर्द भी हो रहा है तो वो बोलेंगे यार सर दर्द हो रहा है एक गोली खा लेता हूँ, खा लेती हूँ,
थोड़ी देर से चलते हैं, है ना? जैसे ही सर दर्द बंद हो जाएगा, तो इस तरह की वाइब रहेगी। मतलब वो जो बोलेंगे वही उनका सही रहेगा। मुझे मीटिंग देखो 10 से अगले 10 मंथ्स से अगले 20 मंथ्स के अंदर दिख रही है। ट्रैवल से दिख रही है, रिलोकेशन से दिख रही है, कोई इवेंट है उससे दिख रही है, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, फैमिली फ्रेंड कनेक्शन या करियर के थ्रू, मतलब वर्क एनवायरनमेंट, बिजनेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और शादी जो दिख रही है 2026 के नेक्स्ट फ्रेम में दिख रही है मुझे शादी आपकी 2029 तक की विंडो है। 2026 से लेके 2029 तक की विंडो है। 2027 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, मतलब बिल्कुल होने के चांसेस है ना? जो देख रहे पाइल नंबर 3 उनके लिए बेस्ट पार्ट क्या है आपके मैरिज का कि एक दूसरे का जो ये है ना बॉन्ड, फुल स्ट्रेंथ से जीना, एकदम 100% दे देना, क्योंकि वो भी ये करने वाले हैं, सिर्फ आप नहीं, अब दोनों मिलके बिल्कुल पावर कपल बोलता है ना वो। एक आप इमेजिन करो कोई एक तो कपल ऐसा होगा, जैसे आप पिकनिक में जाते हो 10-12 सब नॉर्मल और इस तरीके से, कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ बहुत मेलो से सॉफ्ट से रहते हैं। एक कपल रहता है बहुत चार्मिंग, बहुत ही एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, क्या लव रहता है उनके बीच में, क्या फ्लर्ट करते हैं ब्यूटीफुली, वो कपल आप हो, ठीक है? तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज क्लेम पाइल नंबर 3, आई क्लेम दिस पाइल नंबर 3। और आप लोग क्लेम करने के लिए 3333 लिखें पाइल नंबर 3। और हाँ, उपाय के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग? प्लीज़ क्लेम करें। और भी शादी के एपिसोड्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये उपाय है जो जल्दी शादी करने का उपाय है, ब्लॉकेजेस दूर करने का उपाय है। ऐसे और भी हैं प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगी। आप अपनी महीने की राशिफल भी देख सकते हैं मेरे साथ। बहुत वाइड वैरायटी मैं कवर करती हूँ। कुछ चाहिए आपको बनाने के लिए वीडियो तो आप बता सकते हैं। जैसे मुझे एक बताया ना, एक प्रीवियस वीडियो पे मैंने कमेंट देखा था कि उन्होंने कहा आपने लाइफस्टाइल, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों को नहीं कवर किया है। तो ये वीडियो उनकी वजह से बना है, थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं किस पे बनाना है, मैं उसको कवर करूँगी अगले सीरीज़ में। और चलिए शुरू करते हैं, क्या उपाय है। हर फ्राइडे को करना है, क्योंकि फ्राइडे को नॉर्मली वीनस एक्टिवेशन होता है। उपाय किससे करेंगे? गुलाब जल। गुलाब जल हर किसी के घर में मिल जाता है, नहीं तो आप शॉप से भी एक बॉटल ला सकते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, थोड़े से गुलाब जल को अपने हाथ में ऐसा लेना है ना, उंगलियों में लेना है, और दिल के ऊपर, मतलब जो हार्ट चक्र है, जो हमारे दिल के ऊपर जो चक्र है, हार्ट चक्र, जैसे आप लोग जानते होंगे हिंदी संस्कृत में अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो मैं उस चक्र की बात कर रही हूँ, अनाहत चक्र की बात कर रही हूँ, जो हमारे दिल के ऊपर होता है, हार्ट चक्र, वहाँ पे आपको रखना है। ऐसे आप जानते होंगे बहुत सारे चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार होता है रूट में, तो इसी तरीके से अभी हम सिर्फ हार्ट चक्र की बात करेंगे, आपके अनाहत चक्र की बात करेंगे। तो आप गुलाब जल को ऐसे हल्के से लें और हार्ट चक्र पे लगाते हुए कि मेरी शादी का रास्ता साफ़ हो रहा है, ठीक है? मेरी शादी का रास्ता साफ़ हो रहा है। बस 11 सेकंड के लिए आप अपना जो भी फ्यूचर स्पाउस में जो क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है? उसको इमेजिन करें। अभी बिना नाम के और बिना फेस के इमेजिन करना। अगर आप किसी को जानते हैं, जिनसे आपकी शादी होने वाली, तो और भी अच्छा, आप उनको इमेजिन करिए। अगर नहीं जानते हैं, तो जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड बहुत मैस्कुलिन हो या आपकी वाइफ बहुत फेमिनिन हो, तो ऐसी क्वालिटीज़, या ट्रस्ट हो, कंपैटिबिलिटी हो, लॉयल्टी हो, या फिर रोमांस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी आपको क्वालिटीज़ चाहिए आप वो उसमें डालें, है ना? बस अब ये किसी को बताना नहीं है, जो भी ये प्रोसेस है ये किसी को बताना नहीं है। कितने फ्राइडे करना है? 7 फ्राइडे करना है आपको, ठीक है? और मान लीजिए एक फ्राइडे मिस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे उसको काउंट करें। ऐसा 7 फ्राइडे, कंटिन्यूअस नहीं करना है, 7 फ्राइडे करना है आपको। कंटिन्यूअस करेंगे अच्छा, किसी कारण से मिस हो जाता है तो आप नेक्स्ट को काउंट करें, टेंशन नहीं लेना है इसमें, ठीक है? और क्या अवॉइड करना है? उपाय के तुरंत बाद नेगेटिव बातें नहीं करनी है, कब होगा वाले क्वेश्चंस नहीं करने, पास्ट के टॉक्सिक लोगों को याद नहीं करना है, और
जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं, ऐसे सबकी लाइफ में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको भी याद नहीं करना है। बस ये उपाय करें, बाकी यूनिवर्स का काम, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें, कमेंट्स में बताएँ कैसा लगा, क्या दिखना चाहते हैं आप? और मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।